28 नवंबर 2025 की सुबह थी। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ सिर्फ ठंडक ही नहीं बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी भी लेकर आई थी। हवा बेरहम थी, उसकी सरसराहट में जैसे कोई चेतावनी छुपी थी। चट्टानों के चारों ओर घूमती हवा उस जगह की गहराई और रहस्य को और गहरा कर रही थी। ये वही जगह थी जहां कई राज हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। मैं दो आदमियों के बीच खड़ी थी। आरव, जिसकी आंखों में डर और प्यार दोनों की झलक थी और उसका चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था, और दूसरी तरफ था रुद्र, जिसकी आंखों में जुनून की आग जल रही थी, मानो वह किसी भी हद तक जा सकता है। हमारे पैरों के नीचे गहरी खाई थी, एक गलत कदम और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। लेकिन असली लड़ाई तो यहाँ थी, इस पतली सी लेज पर, जहाँ प्यार धीरे धीरे पोजेशन में बदल गया था और दोस्ती में जलन की चिंगारी लग चुकी थी। रुद्र, जो कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, अब मुझे एक ट्रॉफी की तरह देख रहा था, जैसे मैं कोई इनाम हूँ जिसे जीतना है। आरव, मेरा सहारा, मेरे सामने ढाल बनकर खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ चिंता ही नहीं बल्कि मुझे बचाने का दृढ़ निश्चय भी था। रुद्र के हाथ में एक चमकती हुई चीज थी, शायद कोई चाकू या कोई और हथियार, जो इस सुबह को और भी खतरनाक बना रहा था। रुद्र को पूरा यकीन था कि वह किसी भी कीमत पर मेरा दिल जीत सकता है, मानो प्यार कोई जंग हो। लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया, दिल जबरदस्ती नहीं जीता जा सकता, दिल तो सिर्फ अपनी मर्जी से ही दिया जाता है। और मेरा दिल तो कब का आरव का हो चुका था। उसकी हर बात, हर मुस्कान में मैं खुद को खो चुकी थी। ये सच का पल था। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, उसकी रोशनी में हमारी परछाइयां और भी लंबी होती जा रही थीं, मानो अतीत के सारे फैसले हमारे सामने आ खड़े हुए हों। मुझे पता था हमारी कहानी यहीं, इसी खतरनाक किनारे पर अपने अंजाम तक पहुंचेगी। अब फैसला मेरा था। मुझे तय करना था कि इस कहानी का अंत कैसे होगा, डर के साथ या हिम्मत के साथ। आखिरी खेल शुरू होने वाला था और इस बार दांव सिर्फ मेरा दिल नहीं बल्कि तीनों की किस्मत थी। मैं विक्टिम बनने को तैयार नहीं थी। उस रात जब बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं, मैंने खुद से वादा किया, डर मुझे रोक नहीं सकता। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। मुझे कंट्रोल लेना था, भले ही इसका मतलब खतरे के और करीब जाना हो। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन पीछे हटना अब मुमकिन नहीं था। मैंने अपनी आवाज में शांति लाने की कोशिश की। रुद्र, प्लीज, बस बात करते हैं, ये सही तरीका नहीं है। मेरी आवाज में मजबूती थी, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा था। मेरा प्लान, साथ देना, टाइम खरीदना और करीब जाना। मुझे पता था हर सेकंड कीमती है। अगर मैं सही समय पर सही कदम उठाऊं तो शायद सब कुछ बदल सकता है। मैं रुद्र की तरफ 1 इंच बढ़ी, आरव से दूर। यह एक कैलकुलेटेड रिस्क था, एक चाल जिससे मैं रुद्र का ध्यान अपनी ओर खींच सकूं। आरव की आंखें गिड़गिड़ा रही थीं, पर मैंने उसे मुझ पर भरोसा करने का इशारा किया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं हालात संभाल सकती हूँ। मैं कोई डैमज़ल नहीं थी, मैं अपनी अक्ल और हिम्मत से लड़ने को तैयार थी। इस अंधेरी रात में मेरी हिम्मत ही मेरा सबसे बड़ा हथियार थी। तुम सही कह रहे हो रुद्र, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, मैंने झूठ बोला, उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक देखकर। मुझे पता था ये झूठ ही हमें बचा सकता है। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, हार मानने के लिए नहीं बल्कि बेट के तौर पर। बस वो नीचे रख दो, हम इसे सुलझा सकते हैं। मेरी हर हरकत में एक मकसद था, रुद्र को असहज करना, उसे सोचने पर मजबूर करना। आरव तन गया, कुछ करने को तैयार, पर यह मेरी चाल थी। मुझे पता था अगर आरव ने जल्दबाजी की तो सब कुछ बिगड़ सकता है। मैंने सांप को उसके बिल से बाहर निकाला, ये सोचकर कि हमला करने से पहले उसे निहत्था कर दूं। हर शब्द, हर इशारा एक जाल था जिसमें रुद्र फंसता जा रहा था। मेरा गैम्बिट चल रहा था। पहली बार मुझे लगा कि जीत मेरी मुट्ठी में है। बस एक आखिरी चाल बाकी थी। अमाया को रुद्र की तरफ बढ़ते हुए देखना एगोनाइजिंग था। हर इंस्टिंक्ट उसे बचाने के लिए चिल्ला रहा था, पर मैंने उसकी स्ट्रेंथ देखी। वह अपने तरीके से लड़ रही थी। मेरे हाथ कस गए, मैं पावरलेस था, पर मुझे उस पर भरोसा करना था। मैंने अपनी स्टैंस बदली। जैसे ही उसे मेरी जरूरत होगी मैं तैयार था। मेरा प्यार एक वादा था, उसे सुरक्षित रखने का,
चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने रुद्र पर ध्यान केंद्रित किया, उसकी गलती का इंतजार करते हुए। वह ऑब्सेशन में अंधा हो गया था। ये भूल गया था कि मैं वहां था। मैं उसके इशारे का इंतजार करूंगा और जब वह आएगा तो मैं उसे वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगा। वे वहीं थे जहां मैं उन्हें चाहता था। अमाया आखिरकार मेरे पास आ रही थी। आरव इरेलेवेंट था। ये चट्टान हमारे आखिरी खेल के लिए एकदम सही मंच थी। उसके शब्द संगीत थे। मेरे हाथ में टूल कस गया, मेरी डिवोशन का प्रतीक। अगर मैं उसे नहीं पा सका तो कोई नहीं पाएगा। प्यार पोजीशन था, आजादी नहीं। मैं ट्रैजिक हीरो था, एक ऐसे गहरे प्यार से प्रेरित था जो पागलपन की हद तक था। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा, मेरा दिल जीत की खुशी से भर गया। मैंने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक नहीं देखी। मैं अपने ही ऑब्सेशन में अंधा हो गया था। मैं कगार पर खड़ा था, अपने पागलपन में अजेय, अपने नीचे असली प्रेसिपिस से अनजान। वह पल आ गया। मेरी झूठी सबमिशन गायब हो गई। मैंने झपट्टा मारा, रुद्र के हाथ से वह चीज गिरा दी। उसकी जीत गुस्से में बदल गई। तुमने मुझे धोखा दिया। वह दहाड़ा। लड़ाई शुरू हो गई। रुद्र ने झपट्टा मारा पर आरव ने तुरंत पलटवार किया, उससे टकरा गया। वे लड़खड़ाए, बेरहमी से और बेताबी से। मैं पीछे हट गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। रुद्र ने आरव को ओवरपावर्ड किया, उसे खाई की तरफ धकेल दिया। मैंने एक भारी पत्थर उठाया। उससे दूर रहो, मैं चिल्लाई। पत्थर को रुद्र के पैर पर घुमाया। वह लड़खड़ाया, हाथ पांव फेंकता हुआ चट्टान के किनारे पर डगमगाया। एक पल के लिए वह वहीं लटका रहा, सूरज के सामने एक सिलुएट। फिर एक आखिरी चीख के साथ वह चला गया। दुह स्वप्न एक ही इरिवर्सिबल पल में खत्म हो गया। रुद्र के गिरने के बाद सन्नाटा छा गया, बहरा कर देने वाला, पूर्ण। ऐसा सन्नाटा जिसमें हर आवाज, हर हलचल जैसे थम गई हो। बारिश की बूंदें अब भी पत्तों पर गिर रही थीं, लेकिन उनके बीच भी एक अजीब सी खामोशी थी। आरव और मैं जमे हुए खड़े थे, जैसे वक्त थम गया हो। टेरर आखिरकार खत्म हो गया था, लेकिन उसके जाने के बाद जो खालीपन आया वो और भी भारी था। हम दोनों की सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें अब भी कानों में गूंज रही थीं। कोई जीत नहीं थी, केवल एम्प्टीनेस और राहत। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे भीतर से सब कुछ निकाल लिया हो, डर, गुस्सा और उम्मीद भी। बस एक हल्की सी राहत थी कि अब और कुछ बुरा नहीं होगा। मैंने पत्थर गिरा दिया, घुटनों के बल बैठ गई और शौक को खुद पर हावी होने दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और दिल में एक अजीब सी सुन्नता। उस पल में मैं बस टूट जाना चाहती थी। दूर से एक पुलिस सायरन की आवाज आई। किसी ने मदद के लिए बुलाया था। वो आवाज धीरे धीरे पास आती गई, जैसे किसी ने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण जला दी हो। आरव ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी पकड़ में एक मजबूती थी, जैसे वो मुझे फिर कभी टूटने नहीं देगा। उस आलिंगन में सारी थकान, डर और दर्द बह गया। मैंने आंसू बहने दिए। डर, दुख और राहत मिल गए थे। हर आंसू के साथ मन हल्का होता गया, जैसे सारी तकलीफें बह रही हों। खत्म हो गया अमाया, तुम सुरक्षित हो, उसने फुसफुसाया, मुझे सहारा देते हुए। उसकी आवाज में सुकून था और उस पल में मुझे पहली बार यकीन हुआ कि मैं सच में बच गई हूँ। पुलिस आ गई, शांत और मेथोडिकल, हमारी कहानी ले रही थी और सीन को सिक्योर कर रही थी। उनके सवालों के बीच भी एक अजीब सी राहत थी। अब सब कुछ हमारे कंधों पर नहीं था। ये ऑर्डियल अब सिर्फ हमारा नहीं था, बोझ हल्का हो गया था। पुलिस की मौजूदगी में हमें पहली बार लगा कि हम अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे रात की स्याही छंटने लगी। जैसे ही हमें ले जाया गया, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस अंधेरे, दर्द और डर को वहीं छोड़ दिया। अब आगे बढ़ना था। सूरज उग रहा था और मैं उसका सामना करना चाहती थी। हर नई किरण के साथ एक नई शुरुआत थी, एक वादा कि अब जिंदगी फिर से जीने लायक होगी। चट्टान से दूर जाना एक नई जिंदगी जैसा महसूस हुआ। आरव के साथ हर कदम एक ऐसे भविष्य की ओर था जिसे मैं लगभग खो चुकी थी। पुलिस की गाड़ी में बाहर की दुनिया हमारे ऑर्डियल से अछूती लग रही थी। आरव का हाथ मेरे हाथ में आ गया। शब्दों की जरूरत नहीं थी। हम सिर्फ रुद्र से ही नहीं, बल्कि अपने डर से भी बच गए थे। दर्द ताजा था, पर उम्मीद की किरण थी।
सूरज की रोशनी एक वादे जैसी लग रही थी। आगे का रास्ता लंबा होगा, पर आरव के साथ मैं मजबूत महसूस कर रही थी। ये सूर्योदय सिर्फ एक दुस्वप्न का अंत नहीं था, यह हमारे कल की शुरुआत थी। अगले दिनों में आरव और मैंने एक शांत समझ पाई। चट्टान की यादें बनी रहीं, पर इसने हमें एक साथ बांध दिया। मैं अब सिर्फ अमाया नहीं थी, दो आदमियों के बीच फंसी हुई। मैं एक सर्वाइवर थी। मैंने डर पर हिम्मत को चुना था और बाकी सबसे ऊपर खुद को चुना था। आरव का प्यार पेशेंट और हीलिंग था, कभी पॉसेसिव नहीं। हमारी कहानी कोई फेरी टेल नहीं थी, पर यह अपनी इम्परफेक्शंस में सच्ची और खूबसूरत थी। एक शाम जैसे ही सूरज डूबा, आरव ने फुसफुसाया, हमने कर दिखाया। मैंने जवाब दिया, हाँ हमने किया। हमने एबिस का सामना किया था और रोशनी को चुना था।